आई हैव नो इंटरेस्ट। बिहार की जनता और देश की जनता को रुचि इस मामले में नहीं है कि चारा घोटाले में नीतीश जी की प्रक्रिया क्या है। बिहार की जनता और देश की जनता का इंटरेस्ट इसमें है कि आपके रहते 80 घोटाले हुए, आज तक कोई अधिकारी मंत्री या आप पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। लालू प्रसाद यादव को 5 साल और 60 लाख का जुर्माना जो है सजा सुनाया गया है। और अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से कहा कि जिन लोगों ने उनके ऊपर कार्रवाई की थी, जिन लोगों ने लालू यादव के ऊपर केस किया था, वो लोग आज लालू यादव के साथ हैं। तेजस्वी यादव से यह सवाल किया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश जी चारा घोटाले पर ना ही बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम एक एक करके बोलना शुरू कर दिए तो ज़्यादा खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि चारा घोटाले मामले को छोड़िए और सृजन घोटाले के मामले पर बात करिए। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर। आई हैव नो इंटरेस्ट। बिहार की जनता और देश की जनता को रुचि इस मामले में नहीं है कि चारा घोटाले में नीतीश जी की प्रक्रिया क्या है। बिहार की जनता और देश की जनता का इंटरेस्ट इसमें है कि आपके रहते 80 घोटाले हुए, आज तक कोई अधिकारी मंत्री या आप पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई। सृजन मामले में क्यों नहीं कार्रवाई की गई। सीएजी का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए आप सब लोग। 2 लाख करोड़ का हिसाब कहाँ है मुख्यमंत्री जी बताइए। 2 लाख करोड़ का इंटरेस्ट इसमें है। और नीतीश जी को बताना, हम देखिए बड़े हैं, मुख्यमंत्री हैं चोर दरवाजे के, तो हम इतना ही उनको कहेंगे कि चारा घोटाला में आप तो मत ही बोलिए। आप जहां बोलिएगा तो आपका क्या भूमिका है, अब हम जाना नहीं चाहते। इतिहास में कहां कहां क्या क्या भूमिका है, डिटेलिंग हो जाएगी। मुद्दा से नहीं भटकाना चाहते। नीतीश जी सृजन पे आइए, 80 घोटाले पे आइए, इस पे क्यों नहीं बोलते। 2 लाख करोड़ रुपया सीएजी रिपोर्ट में आया, कोई हिसाब किताब नहीं है, ये इंटरेस्ट नहीं है। चारा घोटाला कितना हजार करोड़ का, ये 2 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया भाई। और चारा घोटाला में बताइए कि लालू जी ने ही आदेश दिया था कि नहीं दिया था, दिया था कि नहीं दिया था जांच का। तो जो दोषी है वो जांच करवाएगा, वो भी सीबीआई से। ये सब लोग जानते हैं। उस दौर में जनता दल का दौर था, और जनता दल में उस दौर में क्या क्या चल रहा था वो सबको पता है, कितने खेमे थे। फिर बीजेपी 1 साल बाद आ गई, फिर दुरुपयोग शुरू हो गया। तो ये बताने की हमको जरूरत नहीं है। आपने बोला कि नीतीश कुमार की राजनीति जो है उसको खत्म करके बीजेपी को खत्म करेंगे, और चीजें बोला एक बार। हम बस इतना ही कह रहे हैं कि लालू कुछ दिन पहले 23,000 करोड़ रुपए लेकर के भागे, उनको भूल गए। अरे ये देश से कैसे बाहर चले गए। हमको हनीमून पे जाना था, मेरे लिए लुकआउट नोटिस था। हमको कोर्ट से लुकआउट नोटिस हटवा करके बाहर जाना पड़ा। हमने कौन सा अपराध किया था जो हम पे भी लुकआउट नोटिस था। हम तो कहना चाहते हैं भाई, इन लोगों के लिए नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, क्या इन लोगों के लिए लुकआउट नोटिस नहीं था क्या। क्यों नहीं था। कितने बड़े बड़े घोटाले हुए बिहार में। सृजन घोटाला, उसका रिकवरी कौन करवाएगा। वो भी तो कोषागार से गया, वो भी तो ट्रेजरी का मामला था। बिहार के कितने जिलों में हुआ सृजन घोटाला। मुख्यमंत्री के जानकारी हेतु क्यों नहीं मुख्यमंत्री पर कार्रवाई की गई। बल्कि चारा घोटाला में तो लालू जी ने ही आदेश दिया जांच का। जिसने जांच का आदेश दिया, जिसने जांच करवाया, उसी को तुम जेल भेज दिए। कोई बात नहीं, लालू जी जाते जाते बोले ना झुके हैं ना झुकेंगे। हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते रहेंगे। उसकी सजा मिली है, और देखना कोई एक बार थोड़ी ना, बार बार सजा मिलती जा रही है।
लोग को लग रहा है भाई किस बात का बार बार एक ही आदमी पे सजा सुनाई जा रही है, और जो यहाँ 80 घोटाला करके बैठा, सृजन घोटाला महापाप करके बैठा बालिका गृह वाला, उन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो भाई हम मेरे अगर ट्विटर पे जाइएगा तो पहला ही टैग्ड है एक ट्वीट, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आज भाजपा के खिलाफ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ देश में कोई नेता नहीं बोलता है जहां लालू जी बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी से हाथ मिला लेते लालू जी तो शायद राजा हरिश्चंद्र कहलाते। आज भाजपा और आरएसएस इन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं तो भाई सजा काट रहे हैं। तो लालू जी डरने वाले हैं क्या, या हम लोग कोई डरने वाले हैं क्या? लालू जी का साथ जो हो रहा है देश की जनता और बिहार की जनता देख रही है। लालू जी के साथ जो हो रहा है वो यूपी में भी